नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। पूरी दुनिया में आतंक की नर्सरी के नाम से बदनाम पाकिस्तान आज खुद ही एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। कल तक जो पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंक भेजने की नापाक चालें चलता था, आज वो खुद चौतरफा मार झेल रहा है। भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इसके आतंकी अड्डों को मटिया मेट किया और 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया भी कर दिया। इसके बाद बलूचिस्तान में बीएलए ने मुनीर की सेना को खदेड़कर बेइज्जत किया है, तो पीओके के विद्रोह और नरसंहार ने पाकिस्तान फौज की पोल खोल दी है। रही सही कसर अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करके पूरी कर दी है, जिसमें रूस का हाथ भी सामने आया है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर अफगानिस्तान वायुसेना की एयर स्ट्राइक तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने यह ऐलान करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि उनकी वायुसेना ने सीमा पार कर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया है। अफगान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह ऑपरेशन पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में चलाया गया है। अफगानिस्तान ने इन ठिकानों को बुराई और भ्रष्टाचार का केंद्र करार दिया था। तालिबान का कहना है कि इन लोकेशन से कुछ गलत इरादों से चलाई जा रही खुफिया एजेंसियों की मदद से अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खास बात यह है कि काबुल ने इसे पाकिस्तान पर हमला नहीं बल्कि एक आतंकवाद विरोधी स्ट्राइक के रूप में पेश किया है। तालिबान का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर था। उनका निशाना पाकिस्तानी हुकूमत या उसकी सेना नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरजमी से फल फूल रहा आईएसआईएस का आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर था। अफगानिस्तान स्ट्राइक में रूसी ड्रोन्स का सीक्रेट रोल। इस पूरी स्ट्राइक के बाद रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर बड़ी चर्चा छिड़ गई है कि क्या इस हमले में रूस के आधुनिक ड्रोन्स और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल इस पूरे एक्शन की क्रोनोलॉजी और टाइमिंग को समझना बेहद जरूरी है। कुछ ही हफ्तों पहले अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मॉस्को का एक बेहद अहम दौरा किया था। उन्होंने वहां रूस के साथ एक सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते का ऐलान किया था। 30 मई को काबुल लौटने के बाद याकूब ने इस दौरे को सुपरहिट बताया था और कहा था कि इस डील पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो इस समझौते के तहत एक अहम डिफेंस डील साइन हुई थी। रूसी हथियारों की सप्लाई। जी हां, अफगानिस्तान को रूस से आधुनिक हथियार, एयर डिफेंस रॉकेट्स और टोही ड्रोन्स मिले हैं। हथियारों का मेंटेनेंस। रूसी एक्सपर्ट्स तालिबान के पास मौजूदा पुराने और नए हथियारों को अपग्रेड करने में मदद कर रहे हैं। रूस से लौटने के तुरंत बाद रक्षा मंत्री याकूब ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि अब इस्लामाबाद में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अफगान धरती पर आंख उठाकर भी देख सके। इस बयान के ठीक बाद पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्राइक होना साफ इशारा करता है कि पर्दे के पीछे रूसी ड्रोन्स और तकनीक ने तालिबान के इस एक्शन में एक बहुत बड़ा और निर्णायक रोल निभाया है। पाकिस्तान की ही भाषा में तालिबान ने दिया जवाब। जी हाँ, कूटनीति के मैदान में तालिबान ने इस बार पाकिस्तान को उसी की दवा चखा दी है। जी हाँ, पिछले काफ़ी समय से पाकिस्तान ने ये दावा करते हुए अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले कर रहा था कि वह तकरीर ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना रहा है, न कि अफगान संप्रभुता को। अफगानिस्तान हमेशा इन आरोपों को खारिज करता रहा है कि वह टीटीपी को पनाह देता है। अब तालिबान ने भी बिल्कुल वही पैंतरा चला है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमला करके ये साफ कह दिया है कि वे केवल आईएसआईएस के ठिकानों को उड़ा रहे हैं जो उनके देश के लिए खतरा बने हुए थे। अब हालात ये है कि दोनों पड़ोसी देश एक दूसरे पर आतंकवादियों को पालने पोसने का सरेआम आरोप लगाने लगे हैं। पाकिस्तान का आतंकवादी इतिहास अगर देखा जाए तो आतंकवाद का ग्लोबल हब बन चुके पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है कि दुनिया का कोई देश उस पर आतंकियों को पालने का आरोप न लगाया हो, क्योंकि उसकी पूरी कुंडली ही ऐसी नापाक हरकतों से भरी पड़ी है। भारत तो सालों से दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान का ये असली चेहरा बेनकाब करता रहा आया है। जहां 2011 में अमेरिकी सेना ने उसके मिलिट्री एकेडमी के ठीक बगल में घुसकर दुनिया के सबसे बड़े विलन ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। इसके बाद जब भी पानी सिर से ऊपर गया, भारत ने उसे घर में घुसकर मजा चखाया, चाहे वो 2019 की ऐतिहासिक बालाकोट स्ट्राइक हो जिसमें जैश के ठिकाने शमशान बना दिए गए, या फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर जिसके जरिए लश्कर और जैश के 9 अड्डों को मटिया मेट कर दिया गया। अब हद तो ये हो गई है कि साल 2026 में खुद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में घुसकर
IS के ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सरजमी अब खुद उसके ही पाले हुए सांपों और पड़ोसियों के बारूद से दहल रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र UN के रिकॉर्ड्स के हवाले से हमेशा साबित किया है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक संगठन पूरी तरह पाकिस्तान से ही ऑपरेट होते हैं। अब इसी लिस्ट में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया है और वहां की धरती का इस्तेमाल IS के आतंकी सीमा पार हमलों के लिए कर रहे हैं। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।